दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, 1970 का जो दशक था वो हिंदी सिनेमा के दृष्टिकोण से एक सुनहरा दौर था। इस दौर में एंटरटेनिंग फिल्में भी बनाई गईं और एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी बनाई गईं। तो इसी कड़ी में 1972 की एक फिल्म है दुश्मन। ये फिल्म एक्सपेरिमेंटल भी है और एंटरटेनिंग भी है। इस फिल्म को दुलाल गुहा साहब ने डायरेक्ट किया था और प्रेम जी ने इस फिल्म का निर्माण किया था। राजेश खन्ना इस फिल्म में टाइटल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आए थे और उन्होंने एक शराबी ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, ये फिल्म 1972 की फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरे या तीसरे नंबर की फिल्म थी। तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही थी। और राजेश खन्ना साहब की बात की जाए तो उन दिनों राजेश खन्ना साहब की जो इमेज थी वो एक सुपरस्टार की इमेज थी, एक रोमांटिक इमेज थी। जब दुलाल गुहा ने दुश्मन फिल्म की कहानी राजेश खन्ना को ऑफर की तो वो इस शराबी ट्रक ड्राइवर के किरदार को निभाने के लिए तुरंत तैयार हो गई। उनका जो किरदार था उसको नुकसान पहुंच सकता था क्योंकि ये जो किरदार था ये राजेश खन्ना की इमेज से एकदम उलट था। लेकिन राजेश खन्ना ने परवाह नहीं की और उन्होंने इस फिल्म को करना स्वीकार किया। और देखिए, दर्शकों का भी राजेश खन्ना को इस कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा प्यार मिला। राजेश खन्ना एकमात्र इस फिल्म के एक्टर थे जिन्हें फिल्म फेयर का नामांकन मिला था बेस्ट एक्टर के लिए। हालांकि उस साल उन्हें अवार्ड नहीं दिया गया था, लेकिन उनका नामांकन था। दोस्तों, कई मायनों में ये दुश्मन फिल्म स्पेशल है। ये एक एक्सपेरिमेंटल कहानी भी है। देखिए, इस फिल्म की कहानी पर संक्षिप्त में बात की जाए तो सुरजीत एक ट्रक ड्राइवर है। वो शराब पीकर ट्रक चलाता है, हमेशा जल्दबाजी में रहता है। तो एक रात वो किसी तवायफ का मुजरा देखकर वापस लौट रहा होता है, शराब के नशे में है। तो उसके हाथों एक एक्सीडेंट हो जाता है। गांव का एक ग्रामीण रामदीन उसके ट्रक के नीचे आ जाता है और वो मारा जाता है। तो सुरजीत उस मौके से भागने के बजाय वहां पर परिस्थितियों का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। उसे मालूम है कि उससे गुनाह हुआ है, तो वो वहां से भागता नहीं है। पुलिस आती है, उसे अदालत में पेश किया जाता है। जज साहब सुरजीत को 2 साल की सजा सुनाते हैं, लेकिन वो सजा कुछ अनोखी सजा होती है क्योंकि जज साहब समझते हैं कि जो रामदीन था उसका परिवार बहुत गरीब है और वो ही इकलौता कमाने वाला था। तो जज साहब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो सुरजीत को रामदीन के गांव जाने की सजा सुनाते हैं। वो 2 साल उसे रहना होगा और वहां पर रामदीन के परिवार की सेवा करनी होगी, उनका खर्चा चलाना होगा, उनके लिए मेहनत मजदूरी करनी होगी। एक तरह से रामदीन का घर सुरजीत को चलाना होगा। और जज साहब ने यह फैसला इसलिए दिया है क्योंकि उनका मानना है कि सजा जो होती है वो अपराधी और पीड़ित दोनों के लिए ही ठीक नहीं होती। तो वो इस सजा के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब सुरजीत को गांव लेके जाया जाता है तो उसे गांव वालों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। लोग उस पर पत्थर मारते हैं, लेकिन पुलिस के दखल के बाद गांव वाले शांत हो जाते हैं। और जब वो रामदीन के परिवार के पास पहुंचता है तो रामदीन का परिवार भी सुरजीत से बहुत ज्यादा नफरत करता है। एक हेड साहब हैं, हेड कांस्टेबल, वो हमेशा रहते हैं उसकी पहरेदारी पर। ये कैरेक्टर असित सेन साहब ने निभाया है। और जो रामदीन जो मारा गया था उसकी विधवा का जो कैरेक्टर है वो मीना कुमारी जी ने निभाया है। बड़ी ही नेचुरल लगी है। दोस्तों, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि सुरजीत गांव में जो विलेन ठाकुर है उससे रामदीन के परिवार की रक्षा करता है, उसके खेतों को बचाता है, रामदीन की विधवा की इज्जत आबरू बचाता है और रामदीन की जो बहन है उसकी शादी आउट ऑफ द वे जाकर उसके बचपन के दोस्त से करवाता है। तो इस नाते जो रामदीन के माँ बाप हैं उनका सॉफ्ट कॉर्नर सुरजीत के प्रति होता है। गांव वाले भी उससे सिंपैथी रखते हैं। कहानी की सबसे खास बात यह है कि जब सुरजीत की सजा पूरी हो जाती है 2 साल की, तो पुलिस उसे लेने के लिए आती है। तो सुरजीत का गांव से और गांव वालों से इतना लगाव हो गया है कि वो गांव को नहीं छोड़ना चाहता और वो जज साहब से विनती करता है कि उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए। वो गांव से नहीं जाना चाहता। उसे देखकर जज मुस्कुरा देते हैं और
वो अपने फैसले पर खुश होते हैं कि उनका जो प्रयोग है सजा का वो कामयाब रहा। तो एक तरह से ये बड़ी ही प्रयोगात्मक कहानी थी। राजेश खन्ना ने ट्रक ड्राइवर का बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। गांव में जो सुरजीत के परिवार के लिए वो करते हैं, वहां भी उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया है। दर्शकों का प्यार मिला है। रामदीन की विधवा के कैरेक्टर में मीना कुमारी जी बहुत नेचुरल लगी हैं, बहुत ही अच्छी लगी हैं। मुमताज एज यूजुअल ग्लैमरस लगी हैं, अच्छी लगी हैं। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो असित सेन हो, चाहे रहमान हो, चाहे अभि भट्टाचार्य हो, चाहे अनवर हुसैन हो, चाहे कन्हैया लाल हो, चाहे सज्जन हो, चाहे लीला मिश्रा हो, चाहे नाना पलसीकर हो, सभी कैरेक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये एक एक्सपेरिमेंटल कहानी पर बनी हुई फिल्म थी और एंटरटेनिंग भी थी। और इस फिल्म के जो गाने थे कहानी के हिसाब से रखे गए थे, सारे गाने अच्छे थे। एक दो गाने मुझे याद आ रहे हैं, जैसे एक गाना था, इसने देखा उसने देखा सबने देखा क्या देखा, एक दुश्मन जो जान से भी प्यारा है, ये भी अच्छा गीत था। फिर एक गीत था, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा ये सीधा साधा। तो बढ़िया गाने हैं और कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है। दुलाल गुहा साहब के डायरेक्शन में एक मैच्योरिटी है। उन्होंने एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को बड़ी ही आसानी के साथ प्रस्तुत किया और दर्शकों ने इस फिल्म को पसंद किया था। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।